हेलो डियर, हाउ आर यू। आज हम ये देखेंगे कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताता हूँ कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होती है द इक्वेशन विच इज कैन नॉट बी चेंज व्हेन x रिप्लेस बाय 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। देखें, ऐसी इक्वेशन जिनमें x की जगह पे हम रिप्लेस कर दें 1/x को, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि इस पूरी डेफिनेशन का कंसेप्ट जस्ट यही है कि ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे कि जिनमें x की जगह पे 1/x को रिप्लेस करें तो वो हमारे पास जो है वो चेंज ना हो। उनकी एग्जांपल इस तरह की इक्वेशन जो है वो ये होती हैं, जैसे कि ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a इक्वल टू 0। ये भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन, हम इसे भी प्रूफ। लेकिन इसी के साथ हम आगे चलते हैं, कंप्लीट डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, x की जगह पे 1/x को रिप्लेस करते हैं तो क्या तब्दीली हमारे पास रोनुमा होती है। ठीक है, तो देखें ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है ax4। ठीक है, हमने शो कराना है, शो दैट द इक्वेशन ax4 माइनस bx क्यूब माइनस cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 इज ए रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो हम लेट करते हैं एज, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, यही इक्वेशन जो हमारे पास थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें हम पुट करते हैं x की जगह पे 1/x को। ठीक है, x की जगह पे जब हम 1/x को पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है ax4, तो यहाँ पे 1/x आ गया, और माइनस bx। ठीक है, तो हमारे पास माइनस bx क्यूब, तो यहाँ पे माइनस bx क्यूब हो गया, 1/x यहाँ पे लिखा, माइनस c यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर, माइनस b यहाँ पे x है तो 1/x प्लस a इक्वल टू 0। यानी कि अब हमने ये शो करवाना है कि अगर हम उसमें x की जगह पे 1/x को रिप्लेस कर लेते हैं तो उसमें क्या तब्दीली होती है। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी अगर उस इक्वेशन यानी कि x की जगह पे 1/x को रिप्लेस करने से कोई तब्दीली रोनुमा ना हो। ठीक है, अगर कोई तब्दीली रोनुमा होती है तो वो हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं होगी। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है a/x4 बन गया, माइनस b/x क्यूब बन गया, माइनस c/x स्क्वायर बन गया, माइनस b/x बन गया, प्लस a/x a इक्वल टू 0। अब हम अपनी तरफ से x4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, x4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी a/x4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x4 से तो ये कट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे करवाएंगे तो माइनस bx बचेगा, c/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस c/x स्क्वायर बनेगा, और उसके बाद माइनस b/x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस bx बचेगा, और प्लस a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है ये जो a से मल्टीप्लाई करवाएंगे ax4 हो जाएगा। अब हम इसे जो है ax4 अब हम इसे जो है अरेंज करके लिख लेते हैं। तो अब देखें ये इक्वेशन जो है हमारी चेंज नहीं हुई, जो जहाँ से हम चले थे। देखिए, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था ये वाला एक्सप्रेशन, यानी कि ये हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, ये जब हमने लेट किया है, लेट हमने ये किया था, तो एट द एंड जब हमने x की जगह पे रिप्लेस किया तो हमारे पास ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। उसके बाद ये देखें, द गिवन इक्वेशन रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x, दस इट इज ए रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम जो है रेसिप्रोकल इक्वेशंस की आइडेंटिफिकेशन किया करेंगे, उनको जो है हम सॉल्व किया करेंगे।